ठीक है। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो आई देगी, काम तो मैं यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ। तो आप वो जो भी चीज़ डेबिट क्रेडिट समझने वाली चीज़ होगी उसको सुन लेना, वीडियो खुद सर्च करोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एरर आने तो एरर वैसे ही आ रहा है ये स्क्रीन पर, इसको साइड पे कर देते हैं हम। अच्छा, अकाउंट्स, अकाउंट के 5 पिलर हमने पढ़े थे। क्या? कैपिटल, कैपिटल इब्राहिम, कैपिटल क्या? जो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए, चीजें शुरू करते हुए इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए, बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, और में आ सकता है एसेट्स में, सही है। और ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि बिजनेस के अंदर ऐसी जितनी भी चीज जो बिजनेस को उस वक्त या फ्यूचर में वो सारी चीजें क्या है? एसेट्स हैं, असास है। और असासा कम से कम 1 साल तो चलता ही चलता है, ठीक है, कम से कम 1 साल चलने वाला होता है क्या? एसेट्स। अब चीज क्या है? एक्सपेंसेस क्या? एक्सपेंसेस क्या? एक्सपेंस क्या है वसीम? डेली बेसिस के हिसाब से क्या में इखराजात जिसको बोलते हैं, और डेली कॉस्ट, रोजमर्रा के जो इखराजात हैं जिसमें बिजनेस पे जो हो रहे हैं, बिलफर रोज लाइट चली जाती है, जनरेटर चलता है, पेट्रोल का खर्चा वो इखराजात में आता है। स्टाफ पीता है, क्या खर्चा है? ये यूज कर रहे होते हैं मार्कर की इंक वगैरह या जो वट एवर, वो क्या? इखराजात। ऐसी छोटी छोटी चीजें ये एक्सपेंसेस में आती हैं, क्या? जो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। जैसे स्टेपलर पड़ा, स्टेपलर्स की पिन बार बार यूज हो रही होती है भाई, 2-4 दिन चल के फिर खत्म हो जाती है, हफ्ता चल के खत्म हो जाती है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। बात समझ आई? क्लियर। अगली चीज क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ द रेवेन्यू? वाजिद, टेल मी। क्या हो गया? दांत क्यों निकाल रहे हो? क्यों नहीं पता? अनस, रेवेन्यू, बैठ जाओ। फायदा और बचत और रेवेन्यू। फायदा अच्छा, ये किसने पढ़ाया तुमको? हाँ, मैंने ये पढ़ाया था? ये तो तुम अलग चीज बता रहे हो, वो तो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फर्क है? पूरा क्या आएगा भाई? वो कौन है जो पूरा ही आएगा? चीजें सेल कर, अब ये 2 चीजें सेल करोगे, जो पैसा आएगा वो पूरा प्रॉफिट होगा, और जो खराब, बैठ जा भाई, रेवेन्यू कोई और बताए। हाँ भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया, उसको ठीक करवा पहले तो। इस पे पैसा लगा, एक्सपेंसेस तेरे बढ़ गए। हाँ भाई, खाना, स्टैंड हुआ, उठने को क्या बोलते पटानी में? नहीं, एक और भी तो लफ्ज बोलते हैं। हाँ, वध, ये वध रेखा, वध रेखा ना, ये वध रेखा और पासा में क्या फर्क है? कहीं से भी उठ जाओ यार, ये कौन सी बातें कर रहे? कहीं से भी उठ जाओ, मुंह उठा तो मतलब पासा देख के हुए भाई, ये बंद करो, ये तो सत्यानाश हो जाएगा, एलईडियां टूट जाएंगी सारी। हसनैन देखना है। हाँ भाई, क्या? ये इसको तो पता ही नहीं है भाई। जाहिद खामोश, बस तुक्के मत मारो आप वाजिद। डे से मतलब जो माल बिक रहा है रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट अलग, एक किसी चीज की प्लस एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब रेवेन्यू आता है, ठीक है। कौन उस चीज की कितने पे सेल हुई तो जाके रेवेन्यू। अब मिल
रुपए का पड़ा और उन पर पेट्रोल के जो भी पैसे लगे वो डिवाइड कर दिए, तो एक पेन के ऊपर पेट्रोल की कीमत आ रही है 2 रुपए, तो पेन कितने का पड़ा मुझे? मैंने 15 दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए। और ये 15 है, ये न्यू है, यही सेल है, यही इनकम है। आई जो है इस इनकम और जो खर्चे प्रॉफिट बचेगा। बेटा आसान सी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे दी, आसान। देखो ना, एक खरीदा का, ठीक है, एक पेट्रोल बहुत जितने पीस लाया उन सब पीस पर अब अगर 50 पड़ा, एक पे कितना पड़ा? एक पीस पे 10 एक पर लग गए। अगर मैं 100 पीस लाया अब 5 रुपए एक पीस पर लगे, अब बढ़ा दूं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 उसके लग गए, पेट्रोल के लग गए, पेट्रोल एक्सपेंस हो गया, तो कितना हो गया? 5 और 10 या 2 और 10 12 का पेन पड़ा, बेचा कितने का? 15 रुपए का। तो 15 रुपए रेवेन्यू इनकम, टोटल इनकम आई 15। उस 15 रुपए से क्या होगा बताओ तो सही? रेवेन्यू से कितनी? 10 रुपए। तो पीछे कितना बचा? 5 रुपए। 5 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब उसके अंदर से खर्चे क्या? असल जो प्रॉफिट था 3 रुपए, वो क्या है? प्रॉफिट है मेरा असल। बात समझ आई? आपने सुना होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस और फिर नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन, कि टोटल कितना, असल में कितना बचा। ठीक है भाई, इतने की चीज पड़ी, वाह। अगर 300 की चीज ली 1000 के बेचे, वाह। 300 की ली 1000 भाई, 700 ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन है। अब इसके अंदर से खर्चे निकलेंगे, जो खर्चे वर्चे माइनस करोगे, फ्यूल का एक्सपेंस, फलाना एक्सपेंस, पैकेजिंग एक्सपेंस, ये वाला एक्सपेंस सारा निकाल के एंड में क्या बचा? 200 150 200 300 रुपए जो भी बचा वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा भाई, रेवेन्यू भी हो गया। हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ द लायबिलिटीज? किसका उधार? लायबिलिटी क्या होती है? हाँ हाँ, शाबाश वसीम, बताओ। हाँ, बिजनेस में कैपिटल होता है और बिजनेस होता है। कैपिटल मतलब मालिक जो है वो पैसा लगाता जाता है, बिजनेस में मालिक का हिस्सा बढ़ता जाता है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, मालिक एक अलग चीज़ है। मालिक बिजनेस में पैसा फेंकता है, बिजनेस बढ़ता है, पैसा मिलता जाता है। अब अचानक से पैसा कम पड़ गया, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, आपने क्या ले लिया? लायबिलिटी। क्या ले लिया? उधार लिया। क्या ले लिया? उधार। ये जो उधार आप पर लायबिलिटी है, आपने चुकानी है। लायबिलिटी क्या? अकाउंट। कौन सा? क्या? वो पैसा जो अदा करना है। अच्छा, अगर हमने किसी को उधार दिया वो क्या होगा? बिल पर देखो, उधार खरीदा, अब मैंने पैसे देने, ये तो लायबिलिटी है। लेकिन मैंने किसी कस्टमर, अब एक कस्टमर मुझसे बार बार ले जा रहा है, आज 5000 रुपए का माल उधार पे दे गया, इसको क्या कहेंगे? चूना लग गया, कस्टमर गायब, इसको बोलेंगे चूना लग गया है ना। नहीं, कस्टमर पक्का है, आता है हर दफा। अब जो उस कस्टमर ने पैसा देना, ये कौन से एंट्री में जाएगा? वो अकाउंट पेएबल था जो अदा करना था, ये कौन सा है? अकाउंट रिसीवेबल। मैंने बताया भी था अकाउंट, वो पैसा जो लेना, और इसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। हमारा असासा है। बिलफर्ड एग्जांपल दी थी कि 50,000 रुपए मेरे पास पड़े में, मैंने उठा के किसी बंदे ने उधार मांगा, उसको दे दिए, तो मेरा असासा है ना 50,000 रुपए उसके पास, तो ये मैं गिनूंगा, तो ये एसेट्स में शुमार होगा। आप ठीकेंगे, कौन से टर्म ठीकेंगे? 2 टर्म्स। एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। डेबिट का मतलब हासिल करना,
कोई चीज दे देना, ठीक है, कोई चीज आपने किसी को दे दी, अब उधार पे आप कोई भी चीज देते हो, इस टाइप की चीजें। अब ये जो यूज किए जाती हैं बिजनेस के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, क्या? हाँ, डेबिट का मतलब क्या होता है? गेट करना मतलब हासिल करना, और डेबिट का, क्रेडिट का मतलब, हाँ मतलब कि गिव। हाँ भाई बासिता पानी वार का यार, शाबा जा जा जल्दी जा। हाँ तो अफ्तारी को जाने दे, अभी बस रोज़ा खुल गया है, पानी पिए फिर आगे चलते हैं। रोज़ा हिम्मत देता था, बगैर रोज़े के तो इतनी देर में प्यास इतनी लग जाती है। क्या कह रहा है सर का? क्या उस टाइम आसरा नहीं रखा हुआ होता था, है ना, अल्लाह कल चल रहे होते थे। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट की मिसाल लेते, एसेट्स को, कैपिटल को भी, रिकॉर्डिबिलिटी को भी, फैलाने को भी, ढिमकाने को भी, इन सबको, तो इनकी जब जरूरत पड़े, उसने पैसा बिजनेस से निकाल लिया, यार एक काम करता हूँ अभी बिजनेस में पैसा डाला 20,000 निकाल लेता हूँ, जरूरत है, निकाल। अब ये जो निकाल लिए पैसे, ये कहाँ लिखेंगे, और कैसे दे दिए तो कहाँ लिखेंगे, ये चीजों पर कि लेने पर पड़ी, सिंपल कोई चीज देने पर। अगर मैं अल्लाह की राह में पैसे दूंगा तो क्या बढ़ेंगी, नेकियां बढ़ जाएंगी। तो ये कोई ऐसी चीज है जो कुछ देने पर बढ़ रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं, और जो लेने से बढ़ जाती हैं। एक बंदा आपकी इज्जत नहीं कर रहा, बहुत शो मारता है, आपकी कोई चीज उसके बाद आपने ले लिया, अरे भाई देना यार, अरे भाई होगा यार मेरा वो क्या, लेने से आपकी इज्जत बढ़ गई, ठीक है। ये एग्जांपल बिल्कुल नीचे लाके लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये चीज में समझेंगे 5 चीजों को लेके, पूरा 5 चीजों और इन 2 टर्म्स के दरमियान घूम रहा है वो, और ये टर्म्स हैं, टर्म्स नाम, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। अब यही काम होता है, आप देखोगे बिजनेस के अंदर, या एसेट डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, 5 ये डेबिट हो गए, भाई कुर्सियां क्रेडिट हो गई, फलाना डेबिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये चीज याद रखनी है, फलाने की डेथ हो गई, हाँ ऐड था, वो जब की डेथ हो गई वो चला गया, वो डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, चला गया। अच्छा यहाँ पे आते हैं, चार्ट बनाओ, कौन सा पसंद है? अब कहानी पर और यहां आने के बाद विनवर्ड पर आते हैं, दरे और ब्या दरे कॉलम यो दुआ दरे स्लोर पिंजा अशपक, अशपक रॉ दे, टेबल पे दरे कॉलम दे, हो गई। अब यहां क्या ऑडियो चल रहा है? ओ हुण वीडियो दिखी है। अब यहां पर आ जाओ, इधर बोलते हैं डेबिट और यह है क्रेडिट। अब कुछ चीजें होती है लिखी भी नहीं होती हैं, वो इंसान को समझ जानी चाहिए। जैसे अब तेरे साथ लिखा हुआ नहीं है कि तो गधा है, लेकिन तू है ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ बताई नहीं जाती, समझा, समझ। अच्छा अब यहाँ पर पंगा किससे ले रहा है इसको पता ही नहीं है। कैपिटल हो गया, नहीं एसेट्स क्यों, रेवेन्यू, उसके बाद लायबिलिटी, उसके बाद एसेट्स, और उसके बाद एसेट्स, और स्पेलिंग गलत लिखी है एसेट्स, और उसके बाद एक्सपेंसेस। अब को समझना है, बड़े प्यार से समझना है। कैसे समझना है?
टोटल टेबल। अब ये जो डेबिट क्रेडिट वाली चीजें कंट्रोल है सेंटर। हाँ भाई, अब जो बड़े उसके डेबिट में, यानी कि मैं इंक्रीज लिख दूंगा, मतलब वो डेबिट पे बढ़ेगी। मालिक बिजनेस में पैसा, कैपिटल का मतलब क्या होता है? मलकियत, हिस्सा, हिस्सा जो उसने मिलाया। अब मालिक ने बिजनेस शुरू होते हुए 50,000 मिलाया तो कैपिटल कितना हो गया? अगर मालिक ने 1 लाख दिया तो हाँ, और अगर मालिक का हिस्सा पे पैसा देने से हो रहा है, देने से तो देने को क्या? क्रेडिट। तो मालिक दी जा, हाँ, तो ये यहां पे इंक्रीज होगा। ठीक हो गया भाई? बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई, ये तो आप समझ गए कि भाई ये जो है वो इंक्रीज ऐसे हो रहा है। 50 निकाल दिया तो मालिक का हिस्सा बिजनेस से क्या कम हो गया। तो अगर मालिक बिजनेस से पैसे निकाल दे तो वो क्या कहलाता है? मतलब डिक्रीज करे। अगर भाई कैपिटल डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कैपिटल मालिक ने पैसा निकाल गेट किया है। मालिक ने तो पैसा हासिल किया है, दिया नहीं है। जब मालिक पैसा देगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, और जब लेगा डेबिट। अब रेवेन्यू का हाँ, सेल, यानी कि सेल ही इनकम होती है। पैसा बिजनेस में पैसा आता सिर्फ सेल से ही है। जितनी सेल होगी उतना पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। रोलिंग चल रही है। क्या चल रही है? रोलिंग। शाबाश, इतना तो आप समझ गए। क्या बातें कर रहे थे हम लोग? अच्छा, यहां पर सेल भाई, एक बंदा, उसको मैंने माल दे दिया, माल किया, हो गया। सेल रिटर्न हो जाएगी। इनकम कम कब होगी? देखो, 20,000 सेल की, मैंने कहा माशाल्लाह 20,000 रुपए की आज तो सेल हो गई। 2 बंदे वापस आ गए, उन्होंने कहा यार ये प्रोडक्ट सीखने हम लोगों ने तो लगाया था, रिटर्न करो। सेल रिटर्न हो गई। अब सेल रिटर्न का मतलब 20,000 रुपये, उसमें से 3,000 वापस कस्टमर को वापस दे दिए, तो 3,000 सेल रिटर्न। सेल क्या देने से सेल क्या बढ़ रही है? पैसे तो रिटर्न किए ना, सेल दे रहे हैं। अगर सेल को क्या गेट, मतलब जो चीज बेची थी दे भी सेल तो बढ़ गई, और अगर कोई चीज वापस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, समझे? मोबाइल शॉप वाला मोबाइल आपको बेच देगा, आपको देगा तो सेल बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो कहां जाएगी? इंक्रीज डेबिट क्रेडिट वाली साइड पे, क्योंकि देने से कोई चीज बढ़े तो वो क्रेडिट पे जाता है। अब ये क्या, जाहिर सी बात, सेल के अगर भाई सेल, और उसकी एग्जांपल क्या? सेल रिटर्न भी होती है, आपको पता है। अब रेवेन्यू लायबिलिटी को स्टॉप करते हैं, पहले नीचे आते हैं, दोनों को समझते हैं। लायबिलिटी को कल इंशाल्लाह डिटेल में आगे जाएंगे, फिर देखेंगे। अब अच्छा, ये मैं ब्रैकेट में इनके आगे एक और चीज लिख देता हूं, ये है गेट, और ये है गिव। हाँ, इसका एसेट्स क्या? असासे क्या? अगर तो इसका मतलब असासा लिया या देने से बढ़ेगा, लेने से बढ़ेगा असासा? हाँ भाई, कुर्सियां खरीद के लेकर को, हाँ, तो जब भी इंक्रीज हो, 20,000 कैश जो है वो 20,000, मतलब एसेट क्या हुआ? बढ़ गया है। अगर 20,000 वो कैश, मतलब एसेट क्या हो गया है? कम हो गया है। बात समझे? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इंक्रीज CREAS,
इंक्रीज, और यहां पर ये आ जाएगा डिक्रीज। इन्हीं किए हुए है भाई, ये सेंटर बिच क्यों नहीं आ रहा? इधरों फड़ के इनू सेंटर किया है मैं। अच्छा, अब एक्सपेंस क्या है? खर्चा। खर्चा कैसे बढ़ता है? खर्चा कोई चीज लेने से बढ़ता है या कोई चीज देने से? हाँ भाई, कोई चीज आज माशाल्लाह शर्ट खरीदी है, दी नहीं है, खरीदी है, देगा तो बेचारा गरीब हो जाएगा, ठीक है, गरीब हो। तो कोई चीज क्या की है? खरीदनी है। आप चीज ली है तो खर्चा हुआ है, आज तो यार खर्चा हो गया, होता है ना। तो ये चीज बिजनेस में भी है। अगर अब एक्सपेंसेस में क्या क्या, छोटी ऑपरेशनल कॉस्ट डेली बेसिस की बहुत सारी हो सकती है भाई। पेने खरीद ली स्टेपलर्स की, वो भी है। पेट्रोल खरीद लिया, ये भी है। खर्चा किस चीज पर? खरीदने से। तो खर्चा क्या? खरीदा, कोई चीज क्या की गई है? ली गई है, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और दूसरी साइड पर क्या है? डिक्रीज, कम। अब जब अदा तो जाहिर सी बात है फिर कम हो गया। अब अच्छा बोलूं तो दो चीजें याद रख लो, रट्टा मार लो, इसको समझ लो, ठीक है। और एक्सपेंस जब तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस जब भी और कम क्रेडिट होता है। बस इन दो एक दूसरे के उलट है। लायबिलिटी का भी यही है। अब इसको लायबिलिटी को हम कल की क्लास में डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह, ये क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल और आगे जाके लंबा है, तो इस वजह से इसको मैंने फिलहाल यहाँ पे ऐसे स्किप किया कि ये। तो अब हाँ, बढ़ेंगे तो क्रेडिट डेबिट होंगे और कम, हाँ, और इसके अलावा चीजें उनका उलट है, यानी कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब तो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, कम डेबिट में जाएंगे। बेटा बात समझ गए? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है, समझे? तो ये हमारे पास बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सारी चीजें कि जब बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे, कम होते हैं तो ये ऐसे आते हैं। तो कुछ चीजें क्रेडिट होने से बढ़ती हैं, कुछ चीजें क्या डेबिट होने से बढ़ती हैं। बात समझ गए? जैसे उधार लिया मैंने, तो दो चीजें जो हो गई, क्या है मेरे पास? मुझे एक बात बताओ, मैंने 10 से उधार लिया, क्या क्या चीज बढ़ी है बता दो। दो चीजें बढ़ी हैं, क्या बढ़ा है बताओ? ये कैपिटल होता है उधार लेना। ज्यादा उधार क्यों हो गया भाई? उधार लेने से कैपिटल नहीं बढ़ता, कैपिटल को अलग रखो, कैपिटल जो अलग से। दो चीजें बढ़ गई, एक तो एसेट्स होता है, असासा होता है, एक्सपेंस कैश खर्चा होता है, खर्चा पानी होता है कैश, जो चौक पे देते हैं खर्चा पानी पुलिस वालों को। भाई ये समझो कि ये जो कैश है, क्या है? कैश, ये एसेट है, असासा है मेरे पास। देखो मेरे पास 10 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी हो, वो भी जगह कैश हो, असासा है, समझे? दुनिया में बहुत सारे लोग असासे हैं। अब बिल गेट्स की बात है, बिल गेट्स का या एलन मस्क का इतना अमीर है, ये कैसे होता है? आप खुद एक बात, एक एलन मस्क है या इतने बड़े अमीर अमीर लोग हैं यार, ये पहले नंबर पे होते हैं दुनिया के, पता नहीं कितने बिलियन में होता है, और अचानक से 10वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें पे आ जाते हैं, कितने बिलियन कम हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? हाँ, यही तो समझने की बात है। नुकसान होता है, क्या होता है? बम फटता है। अजान 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 स्टॉप करो, अजान की वजह से। क्या बात कर रहे थे भाई हम? क्या स्टॉप किया था लास्ट टाइम? किस बात पे अभी हमने? हाँ, देखो जब भी आप किसी से कर्जा लेते हो तो दो चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। एक है
बिलफर्ज आपकी 10,000 रुपए थे आपके पास असासे में, 10,000 आपने और लिया, 20,000 हो गए। असासा बढ़ गया, कैश बढ़ गया। जब कैश बढ़ा तो वो क्या है, असासा। या क्रेडिट पे 10,000 का माल उठा लिया तो माल बढ़ा, क्या है, एसेट से असासा बढ़ गया। दूसरी चीज क्या, लाइबिलिटी बढ़ी, उधार पे बढ़ गया। अब उधार तो किससे, लाइबिलिटी बढ़ेगी कहां, क्रेडिट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, और एसेट बढ़ जाएगा डेबिट साइड पे। तो देखो जब भी एंट्री बनाओगे क्रेडिट बराबर चलेगा। तो देखो जब, और क्या चीज लायबिलिटी बढ़े, तो एक एंट्री कहां लिखी जाएगी, क्रेडिट पे, दूसरी कहां लिखी जाएगी, डेबिट पे। तो हमेशा जब भी आप एंट्री बनाओगे दो चीजों की बन रही होगी, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। इस चार्ट को गौर से देख लो, अपने पास नोट कर लो। इंशाल्लाह हम इसी की आगे तैयारी करेंगे और बाकी अपने टेस्ट की आप लोग तैयारी करें। कल इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट है, 2 दिन आपका टेस्ट चलेगा। एक दिन आपका टोटल यानी कि वो थ्योरेटिकल टेस्ट है आपका, ठीक है, MCQs वगैरह या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करूंगा, वो भी होगा। तो ये बाकी एक टोटली प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है भाई। तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से रटा मान लो कि जिसने ये 5 कैपिटल एक्सपेंस समझ लिया और डेबिट क्रेडिट उसको आप समझ लो, वो अकाउंट्स टोटली समझ जाएगा, ठीक है भाई। इन पर अकाउंट्स का गेम चल रहा है, क्लियर, ठीक है, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज। बैठे हैं आप लोग और कहीं जाएगा कोई भी नहीं घर, आपने अभी तैयारी करनी है अपने टेस्ट की।